दिनों बाद आखिरकार हमारा घूमने का प्लान सफल हो ही गया। प्लान तो कब से बन रहा था, लेकिन हमारी महिला मित्र का काम खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे सच बताऊं, बड़ा होने के बाद सबका यही हाल होता है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी लाइन में खड़ी मिल जाती है। लेकिन आज आखिरकार सुबह मुहूर्त बन ही गया और हम तीनों निकल पड़े घूमने के लिए। अब जैसे हम लोग रेल गेट के पास पहुँचे, रेल गेट ने भी हमारी स्वागत अपनी पुराने अंदाज में किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रेल पार हुआ और गेट खुल गया। फिर हम लोग अपनी मंजिल के ओर बढ़ गए। तो कुछ ही देर बाद हम लोग पहुंच गए चिड़का धाम, क्योंकि काफी दिनों से सोच रहे थे कि यहाँ आएंगे, पर फाइनली आज हम सब पहुंच ही गए यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग प्रसादी लेने पहुंच गए और ये मैडम लोग बड़े आराम से प्रसादी लेने में बिजी थी। प्रसादी लेने के बाद पैर हाथ धोने चले गए और इधर हमारी एक दोस्त कुएं से पानी उठाने की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। फिर हम लोग पैर हाथ धो के मंदिर की ओर बढ़ गए। सबसे पहले पंडित जी ने हम सभी को चंदन का टीका लगाया। उसके बाद हम लोग नारियल फोड़ने पहुँचे। उसके बाद हम तीनों मिल के एक एक नारियल फोड़ लिए। फिर बारी आई भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की। मंदिर के अंदर का माहौल इतना शानदार और सुकून भरा था कि कुछ देर के लिए सारी टेंशन ही भूल गए। सच कहूँ तो वहाँ जाकर मन को एक अलग ही शांति मिली, जिसे शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। और जैसे हम लोग पूजा खत्म करके बाहर निकले, देखा कि दीदी और जीजाजी भी मंदिर आए हुए हैं। ये दोनों अपनी मन्नत पूरी करने आई थी। ये दोनों का लगभग 8 साल पुराना प्यार आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच गई और भगवान की कृपा से आज ये दोनों एक दूसरे के साथ है। इसीलिए आज ये दोनों अपनी मन्नत पूरी करने, नारियल चढ़ाने और महादेव का आशीर्वाद लेने आई थी। दर्शन के बाद हम लोग थोड़ा घूमने निकल गए और भाई यहाँ की दुकान में लड़कियों के लिए इतना सुंदर सुंदर सामान थी कि सब देखते ही रह जाओ। किसी का मन चूड़ी पर आ रहा था, किसी का सजावट वाली चीजों पर, और हम लोग बस घूम घूम कर सब कुछ देख रहे थे। फिर हम लोग मंदिर से निकल गए और अब बारी आई थी खाने की। तो हम लोग एक होटल में रुक गए और हमारी ये मैडम तो दही देख के ऐसे खुश हुई जैसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर हम सब घर की तरफ बढ़ गए। अब घर वापस आ ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक आम का पेड़ दिख गया। फिर क्या था, हम सबकी नजर आम पर और आम की नजर हम पर। फिर क्या था, हम सब मिलकर आम तोड़ने लग गए और मेहनत का फल भी मिल गया। 2-3 आम हाथ लग ही गया। उसके बाद ढेर सारी यादों, खुशियाँ, भगवान का आशीर्वाद लेकर हम लोग वापस घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली ब्लॉग में।